पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा है, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान पड़ोसी मुल्क है, तो पाकिस्तान इस जंग में सालिसी की किरदार की तरफ कोशिश कर रहा था, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सालिसी के किरदार से कुछ चीज़ें हूँ आपका मेज़बान फ़तेह अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में ज़ू पार्क में। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से, बहुत दिलचस्प सवालात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम अनवार हैदर है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त। ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ सवालात पूछने आपसे। जी जी ज़रूर। आप ये जो जंग हुई, ये जो एक महीना पहले ये जंग हुई ईरान इसराइल अमेरिका की, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस मुल्क की हुई है? इस हवाले से नुकसान देखा जाए तो उन ममालिक का हुआ है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, या उन लोगों का नुकसान हुआ है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे काम करते हैं, जिनकी इनकम जो है ना अंडर 40-50 इस तक है, क्योंकि फ्यूल में बढ़ा और उस फ्यूल बढ़ने की वजह से हर चीज़ के रेट्स बढ़ गए। मैं भी एक मीडियोक्री क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है ना, अगर हम देखें तो दरमियाने तबके का हुआ। और जो इकनॉमिकली बात की जाए मुल्कों में नुकसानात की, तो ईरान पे ज़ाहिर बात है जो अमेरिका ने हमला किया है और वहाँ पे जितने उन्होंने अपने जो मिसाइल्स या बाकी हमले किए हैं अपने ब्लास्टिक, उसके जवाब में ईरान ने भी वहाँ पर हमले किए हैं। तो इस वक्त तो खैर सीज़ फायर हो चुकी है, लेकिन हमारा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान, सऊदीया, इराक, ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश, इन सब ममालिक को मिलकर एक दफ़ा इसराइल को और अमेरिका को ऐसा जवाब देना चाहिए कि दोबारा जुर्रत ना करें फ़लस्तीन पर और ईरान पर हमला करने का। एक बात छेड़ रही है कि खलीज ममालिक जितने भी सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई, वहाँ से सबसे ज़्यादा अटैक हुए ईरान पे। फिर जब ईरान से रिएक्शन आया तो काफ़ी ज़्यादा बड़े तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। फिर बाद में इस्लामी मुल्क जो कंट्री के हुक्मरान थे वो फिर इस बात को वाविला बना रहे थे कि हम पे ये हमला क्यों किया, हमारा दिफा की खिलाफ वर्जी की गई है। इसके बारे में क्या कहो? सबसे पहले बात यह है कि हमेशा ही आप तारीख़ उठा कर देख लें, मुसलमान को हमेशा उसके अपने इस्लामी भाइयों ने दगा देकर, धोखा देकर मामलात ख़राब किए हैं। ना अमेरिका को ये दो खलीजी ममालिक हैं वो अपने अड्डे इस्तेमाल करने देता, चाहे वो सऊदीया चाहे वो यूएई है। तो वो कहाँ के इस्लामी ममालिक हैं जो अपने इस्लामी भाइयों को मारने के लिए अपने अड्डे दे रहे हैं? ये तो गलत है। मेरा ख्याल है ईरान ने बहुत अच्छा किया, बल्कि उसको और मारना चाहिए थे लोगों को। देखिए, दो भाई हैं, एक भाई दूसरे घर पर अपने भाई के घर पर हमला करने के लिए अपने घर की छत इस्तेमाल करने दे रहा है, तो वो कहाँ का सगा? तो ये तो गलत है। मैं एक इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी कौमी होने के सिया से इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ जो इन ममालिक ने, खलीजी ममालिक ने इनको अपना अड्डे दिए हैं या इन लोगों को ये काम करने दिया है। बहुत गलत सवाल पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा है, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान पड़ोसी मुल्क है, तो पाकिस्तान इस जंग में सालिसी की किरदार की तरफ कोशिश कर रहा था, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सालिसी के किरदार से कुछ चीज़ें तो ठीक हुई हैं, लेकिन एक्चुअली बात ये आ जाती है ना, हमारी जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है, वो उसमें सालिसी के तौर पर ये कोई भी काम करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे अपने मफादात, हमारी अपनी जो है फ़ायदा क्या है। मुझे यहाँ छोटा सा हिटलर का एक वाक़या याद आ गया। हिटलर एक जगह पे मौजूद था, तो उससे किसी ने पूछा जमहूरियत क्या है। उसने ना एक मुर्गा मंगवाया और क्राउड के सामने उसने मुर्गे के एक पर को ना नोच लिया और फिर उसने दाना डाला मुर्गा, फिर उसके पीछे पीछे। तो हिटलर ने कहा, मैं जमहूरियत के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ, ये जो मुर्गा है ना ये अवाम है, और जो मैं हूँ, मैं हुकूमत में हूँ, जमहूरियत हूँ, मैंने एक पर नोच लिया, मैं फिर 2 दाने डालूंगा, मैं फिर उसके पीछे। हमारा
22 या 20 अरब रुपए का या खरब रुपए का फ्यूल खा के हमें 4 दिन के लिए 1 महीने के लिए ये मेट्रो ये फ्री करके समझते हैं हम ठीक हो गया। मुझे बताएं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ मुल्क का, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आखिरी सवाल, जंग पड़ोसी मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ है, लेकिन मईशत पाकिस्तान की तबाह हो रहा है, महंगाई हो रहा है, और यहाँ पे लोग गुर्बत की वजह से बहुत नीचे चले गए, मिडिल क्लास भी नीचे चले। हाँ जी। तो इसके बारे में क्या कहो? एक्चुअली असल में ना मैं गलत, मैं आपको नहीं कहता। अगर मेरे एक पंप के अंदर 4000 लीटर पेट्रोल पड़ा है ना, अभी समरी आई नहीं है, अभी समरी आई नहीं है, मैंने 458 रुपये पहले कर दिया। अब भाई मुझे पीछे से महंगा आए, मैं इसको कंज्यूम करूं, फिर मैं बढ़ाऊं। ये तो इदारों की गफलत है। अदारों की, मैं गलत हूं ना, पंप का ऑनर तो मैं हूं। मेरे पास घर में गंदम पड़ी है, 5000 तोड़ा पड़ा है, अभी पीछे से समरी आई नहीं है, पहले उसको ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद उसके प्राइस बढ़ने चाहिए। जो नया है उसकी रेट बढ़ना चाहिए, जो पहली वाली पड़े है तो उसकी रेट तो सेम रेट पे देना चाहिए। हमारे मुल्क में यही हमेशा अलमिया रहा है, चाहे रमज़ान हो, चाहे किसी बजट हो, चाहे कोई चीज़ हो, हमेशा यही रहा है कि अभी 6 माह दूर होता है रेट, और जिसके पास 10 रुपये की चीज़ पड़ी है ना, वो पहले ही कहता है ख़त्म होगा। इस मईशत जो पाकिस्तान की मईशत है, इस मईशत से क्या हम अपने खिलाफ मुल्क इंडिया से जंग लड़ सकते? इंडिया से जंग लड़ना जो है ना, हमारे लिए ना कल मुश्किल था ना आज मुश्किल है, क्योंकि वो कुफर है, हम मुस्लिम हैं, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है, हमारी आर्मी और बतौर मुसलमान हमारी हर चीज़ जो है ना उन पर भारी है, चाहे वो तादाद में हमसे कितने ज़्यादा बड़े हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो माशी तौर पर हमारी ये किलिंग हो रही है ना, वो एक अलग है। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तो मेरे वीडियो आपको बर वक्त मिले।